जय हिंद। आप देखना शुरू कर दें जीनियस न्यूज बिहार में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा 2025 के ऊपर। बिहार विधानसभा में 2025 के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले सूचगढ़ा विधानसभा पर चर्चा करते हैं कि वहां के 5 बार के लगातार विधायक प्रहलाद यादव रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन से टूटकर एनडीए गठबंधन का सरकार बना था। उस समय वो अपना पाला बदल लिए थे। उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सीनियर पत्रकार राहुल कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जीनियस न्यूज बिहार में स्वागत है राहुल। धन्यवाद वीरेंद्र जी। और आज जो आप तो पहले बता दिए कि बिहार विधानसभा का चर्चा करेंगे, उसमें भी सूचगढ़ा विधानसभा जो कि काफी हॉट सीट बन गया है। खासकर 2025 में आप देखे होंगे कि 2020 में ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रहलाद यादव काफी आगे निकल गए थे, लेकिन अब की बार वो पाला बदल लिए हैं। तो कुछ तो जरूर कठिन होगी, लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब हम बेखूबी देना चाहेंगे। और जनता को, जो भी हमारे दर्शक है, उनसे आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं तो हम लोग को एक हिम्मत मिलता है कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम लोग को मनोबल बढ़ता है कि और विधानसभा के बारे में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपका सूचगढ़ा का पहला वीडियो है, तो आप पूछ सकते हैं सूचगढ़ा के बारे में, हम अपने दर्शकों को बेखूबी बताएं। सूचगढ़ा विधानसभा में जब प्रहलाद यादव पाला बदल चुके हैं, प्रहलाद एनडीए की ओर से 3 पर्पल दावेदार हैं। एक अशोक सिंह, जो पहले ये लोजपा से लड़ चुके थे। हाँ। एक रामानंद मंडल है, जो जदयू से लड़ चुके हैं। एक प्रहलाद यादव है, वो पहले वो आरजेडी से लड़ते थे, अब वो एनडीए में चले गए हैं। क्या प्रहलाद यादव को एनडीए की ओर से टिकट मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? देखिए वीरेंद्र जी, आप सारी बात को बता देते हैं। पहला नाम आप लिए अशोक सिंह, वो लोजपा के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है। एक चीज आप जान लीजिए, जो दर्शक नहीं जान रहे थे वो आज जान लीजिए कि चिराग पासवान के सामने उनका बहुत बड़ा कद है। अरुण भारती के बाद, चिराग पासवान, अरुण भारती के बाद अशोक सिंह का ही नंबर आता है। अच्छा, लोजपा में ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपके माध्यम से आज हम बता देना चाहते हैं। और दूसरा जो दावेदार है रामानंद मंडल, ये ललन सिंह क्षेत्रीय सांसद जो मुंगेर का, उनका करीबी माना जा रहा है। और उनको लेकर ललन सिंह काफी दौरा भी कर रहे हैं, काफी प्रोग्राम इतना धुआंधार कर रहे हैं कि लग रहा है कि सूचगढ़ा में चुनाव ही हो रहा है। आप आज भी देखिएगा तो सूचगढ़ा के अधिकतर ब्लॉक में, यानी अधिकतर गांव में उनका प्रोग्राम था। प्रोग्राम तो उनका लगातार चानन दौरा और सूचगढ़ा दौरा पूरा लगातार चल रहा है। बस वो रामानंद मंडल के लिए ही कर रहे हैं। और तीसरे जो दावेदार आप बता रहे हैं प्रहलाद यादव, एक बहुत बड़े मजबूत इंसान है, खासकर सूचगढ़ा विधानसभा में। आप जान लीजिए, अगर टिकट नहीं मिला तो प्रहलाद यादव निर्दलीय नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटा रहे हैं। इशारा आप समझ जाइए। प्रहलाद यादव क्या जब से लखीसराय जिला बने हैं, वो मात्र एक बार ही चुनाव हारे हैं। वो आरजेडी के सिंबल से एक बार ही चुनाव हारे हैं और लगातार वो विजय प्राप्त ही करते ही चला रहे हैं। देखिए, प्रहलाद यादव का क्या मजबूरी उस समय था, फ्लोर टेस्ट में तो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर प्रहलाद यादव 2-3 विधायक नहीं बदलते तो आज प्रहलाद यादव कहीं ना कहीं आरजेडी में बड़ा कद इनका है। अवध नारायण चौधरी के बाद प्रहलाद यादव ही प्रबल दावेदार थे। कहीं ना कहीं इनको कोई बड़ा पोस्ट मिलता, अब की बार ऐसा चांस था। लेकिन प्रहलाद यादव, अब वहां की जनता भी कह रही है कि खुद गोड़ में टांगे मारे हैं, जो कुल्हाड़ी होता है खुद मारे। अब क्या इसमें पूरी सच्चाई है, ये तो बस 15 तारीख को ऐलान इंडिया गठबंधन के तरफ से हो जाएगा। अच्छा, एनडीए की ओर से प्रहलाद यादव आते हैं, जिस तरह से वो सूचगढ़ा से टिकट लाते थे, सूचगढ़ा प्रखंड से वो चुनाव हारते हुए आते थे, लेकिन चानन प्रखंड जैसे ही घुसते थे तो उनका विजय के झंडा फहर जाता था। देखिए, क्या लग रहा है कि चानन में अभी फिर अगर एनडीए की ओर से आएंगे, प्रहलाद यादव को उतने ही दावेदारी से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, ये बात बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि चानन का इलाका जो है, जितने पंचायत है यादव बहुल पंचायत, एक चीज आप जान लीजिए। और चानन का वोट उसी को मिलेगा जिसके ऊपर तेजस्वी का हाथ रहेगा।
ये लिख लीजिए आप, या तो तेजस्वी यादव लालू यादव किन्हीं को टिकट लेकर भेज दे, एक आम इंसान का लेकर भेज दे। चानन से नहीं लीड लेगा तो आप हमारे कैमरे के सामने ऑन द स्पॉट आप हमको कहीं भी बीच में रगड़ कर बता दीजिएगा कि राहुल जी ये गलत है या ये तो सही है। ये मानना है कि चानन से वो किसी का भी टिकट मिले, वो प्रहलाद यादव को देखे यहाँ से वोट नहीं मिलता, वो लालू यादव तेजस्वी यादव को देखकर, उन्हीं को देखकर टिकट मिल रहा है और वोट भी उन्हीं को देखकर मिलता था। ऐसे प्रहलाद यादव पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो लालू यादव उसी सूजगढ़ा पब्लिक स्कूल के मैदान में इशारों में कह दिया था कि वोट देना गिन गिन ढोल बजे धीम धीम, नगाड़ा छा प्रहलाद यादव का चुनावी चिन्ह था। और उस समय भी चानन से प्रहलाद यादव लीड किया था कैलू यादव के समय में। अब तो नहीं है, बिहार सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनका बेटा भी आरजेडी का समर्थन है। अच्छा, एनडीए की तो चर्चा हो गया, अब इंडिया गठबंधन की ओर से सूजगढ़ा विधानसभा में दो प्रबल दावेदार की ओर से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक है प्रेम सागर चौधरी, दूसरा नाम आता है लालू यादव के जमाने के सिपाही रह चुके इंद्रदेव यादव, वो सूजगढ़ा प्रखंड से आते हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो 20 साल से लगभग वो आरजेडी से प्रचार उचार नहीं करते, शांति ले चुके थे, लेकिन अब की बार क्या उसको आरजेडी से हरा झंडी मिल चुकी है कि वो प्रचार पूरे धुआंधार कर रहे हैं। इंद्रदेव यादव वो शख्स थे जो कि लालू यादव के हर मंच पर 5 मिनट रोक कर वो अपना बात को रखने की क्षमता रखते। क्या इंद्रदेव यादव को टिकट मिलेगा या कि प्रेम सागर चौधरी को टिकट मिलेगा? देखिए, एक चीज बता देते हैं, राजनीतिक जो नेता खेल रहे हैं बहुत क्रिएटिकल है। प्रेम सागर चौधरी और इंद्रदेव यादव, हाँ इंद्रदेव यादव बहुत पुराने हैं, अभी भी पुराने हैं, लेकिन जिस समय लखीसराय में आरजेडी टूट गई थी उनका कोई देखने वाला नहीं था। आप एक चीज लिख लीजिए, उस समय इंद्रदेव यादव सहारा ना बनकर प्रेम सागर यादव उस नाव को चलाने वाला नाविक बने थे। हाँ, 2000 की लोकसभा चुनाव में प्रेम सागर बहुत अशोक महतो के लिए प्रचार पूरे किए, लेकिन इंद्रदेव यादव कहीं नजर नहीं आए। अभी इंद्रदेव यादव किस वजह से मैदान में है ये जनता भी जान रही है। या तो किनका इशारा है या तो जनता का मैटर है, या तो उनको लालू यादव का फोन आया होगा कि आप जाओ मैदान में कूद जाओ और बाकी बात धुआंधार प्रचार करो, टिकट मिलेगा, हो सकता है उनको भी मिले, क्यों नेता है, किनसे किनको बात नहीं होता है। लेकिन एक चीज आपको बता दें, आप जो दूसरा नाम लिए या तो पहला नाम प्रेम सागर चौधरी का, पूरे लखीसराय आरजेडी इनका नाम का फाइल बंद कर प्रदेश कार्यालय भेज दिया कि सूजगढ़ा में एक ही उम्मीदवार है प्रेम सागर चौधरी जो कि चुनाव लड़ सकता है, और हम लोग इनके नाम को मुहर मारते हैं। और हम लोग को तो जैसा पता है, हम लोग को भी कहीं से खुफिया खबर मिलते रहता है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो हम तो करीब करीब देख लिए हैं 80% चांस प्रेम सागर यादव का ही है, बाकी बात 20% में आपका इंद्रदेव यादव है। 100 में से 80 के रेशियो प्रेम सागर चौधरी का है। अब 80 में किसी अनहोनी हो तो टिकट नहीं मिलेगा, ये हम अपने कैमरे जो भी हम कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ये नहीं कि आज हम इनके बारे में बोल दिए। हमको किसी से दिक्कत नहीं है, प्रेम सागर चौधरी भी उतना ही मजबूत रहेगा, आरजेडी से आएगा, और इंद्रदेव यादव। लेकिन इंद्रदेव यादव को जिस समय टिकट मिला था टिकट दान कर दिए थे। जो लोग जानते हैं वो खुद, हम तो कहते हैं कि इंद्रदेव यादव के पास भी वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर इसमें दावा सच्चाई कम होगा तो हम ये दावा आप करें कि इंद्रदेव यादव को पहले टिकट मिला था। वो प्रहलाद यादव को दान किए टिकट कि प्रहलाद यादव को दे दीजिए, चुनाव लड़ेगा। 2010 में उनको टिकट मिला था जिसमें प्रेम रंजन पटेल उनको चुनाव हरा दिए थे। प्रहलाद यादव अपना टिकट दान कर दिए थे। लेकिन एक चीज है कि इंद्रदेव यादव कहीं गए थे नहीं, वो आरजेडी में है, आरजेडी में थे। अब चुनाव है भाई, योद्धा तो खोज के रखता है लड़ने वाला। अब तेजस्वी यादव योद्धा खोज रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है। लेकिन जहां तक मेरा पकड़ है, मेरी समझ है, जहां तक जानकारी है कि सूजगढ़ा से प्रेम सागर यादव का नाम आप लिख लीजिए। 15 तारीख को इंडिया गठबंधन का सीट का अनाउंस होना है, यानी पहले पूरे जितने भी उसमें दल है
उस सीट का अनाउंस कर लेंगे कि हम इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस सीट से। उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद जैसे ही बिगुल बजेगा कि आचार संहिता लग गया, आप देख लीजिएगा प्रेम सागर चौधरी का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से प्रहलाद यादव आरजेडी से जीतते आ रहे थे, अगर प्रेम सागर को टिकट मिल जाता है या इंद्रदेव को टिकट मिल जाता है, तो क्या आरजेडी का नैया ये दोनों में से कोई पार लगा देंगे सूर्यगढ़ा से कि नहीं? देखिए, प्रहलाद यादव का भी अपना वोट बैंक है वीरेंद्र जी। कुछ ऐसा नहीं कि प्रहलाद यादव खाली है। 5 बार का विधायक अगर कोई रहेगा तो उनके पास वोट बैंक नहीं है, तो ऐसा है। लेकिन हाँ, आपको हम पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं कि चानन के इलाके में वोट उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर लालू और तेजस्वी यादव जी का हाथ है, उन्हीं को चानन से वोट जाएगा। आप पिछले विधानसभा चुनाव में उठाकर देख लीजिए, 15,703 वोट से जिस समय प्रहलाद यादव पीछे चल रहे थे, हम लाइव काउंटिंग में थे। हाँ, हम लखीसराय में लाइव काउंटिंग में थे। प्रहलाद यादव जिस समय पीछे चल रहा था, तीसरे पैदान पर चल रहा है, तीसरे पैदान पे। हाँ। पहले में आए थे रविशंकर सिंह, दूसरे में रामानंद मंडल और तीसरे में प्रहलाद यादव चल रहे थे। तो जितने भी समर्थक थे वो हाथाहाथ हो गए थे कि क्या होगा नहीं होगा। तो प्रहलाद यादव एक भरोसा दिया था कि भाई मेरा चानन अभी बाकी है, वहां हमारा खेत में जो काम किए मजदूरी मिलेगा, इसलिए आप लोग भागिए नहीं। हालांकि 2020 का तो काउंटिंग सबको याद है, अंत में जाकर प्रहलाद यादव 10,000 प्लस से विजय प्राप्त किए थे। उसमें भी कहाँ लीड ले लिए थे। आपका चानन इलाके के जो गोडी, जो मसलेटा पंचायत में आता है, और खुटुकपार, बाकी बाद इधर जो लाखूचक पंचायत है, तीनों को काउंटिंग करते करते प्रहलाद यादव 51 वोट से लीड ले लिए थे। चानन में ही 51 वोट से लीड ले लिए थे। बाकी बात अंदर की चानन की बात है जो गिनती में नहीं हुआ था। उस समय प्रहलाद यादव करीब 10,500 से ज्यादा वोट से जीत गए। तो क्या अब की प्रेम सागर या इंद्रदेव को मिलेगा चानन में उसी दमदार वोट से कि आरजेडी को टिकट इस पर वोट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इसमें तो कन्फर्म है कि जान लीजिए जिनको टिकट आरजेडी से मिलेगा चानन उन्हीं के साथ जाएगा। हाँ, 2-4% घसक सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रहलाद यादव का भी कद है, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद यादव नहीं है। निर्दलीय सुजगढ़ा से पहला ऐसा उम्मीदवार है जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते। पहले वो निर्दलीय थे तो इनको लड़े और चुनाव इनका। प्रहलाद यादव उस समय भी अपने भाई के बदौलत चुनाव जीते थे, कैलू यादव के बदौलत, जो कि आज नहीं है। पहले भी हम बोल दिए कि उनका बेटा आरजेडी में प्रचार आरजेडी का कर रहा है। जाते जाते ये बता दीजिए कि अगर एनडीए गठबंधन से प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या लड़ेंगे तो क्या वो संभव बनती है? जिस तरह से पहले तो आपको बता दे वीरेंद्र जी की प्रहलाद यादव निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कलम कॉपी उठाइए और जो दर्शक देख रहे हैं लिख लीजिए कि प्रहलाद यादव निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 5 बार का विधायक है और एक सिंबल नहीं मिल रहा, निर्दलीय कैसे लड़ेंगे? ऐसे भी एज उनका हो गया, हो सकता है इस्तीफा ले ले। और चानन में तो अब जान ही रहे हैं कहाँ मदद होगा। एनडीए के ललन सिंह घोषणा कर दिए जदयू का सीट, वो मदद किए हैं विजय कुमार सिन्हा जी को, और सिन्हा जी जाने उनसे कहां से चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, ये राजनीतिक है। आप कह रहे हैं ललन सिंह ही कहीं कल घोषणा ये ना करे कि जदयू से प्रहलाद यादव चुनाव लड़े। आप ये भी लिख लीजिए, राजनीतिक। हम एक बार पहले बोल दिए कि राजनीतिक का खेल है और ये राजनीतिक चल रही है। रामानंद मंडल अपने तर्कस में तीर लगाए हुए हैं, प्रहलाद यादव अपने तर्कस में तीर रखे हुए हैं, और दोनों का जो पार्टनर है एक ललन सिंह है और एक विजय सिंह। दोनों में तो पूरा तोड़जोड़ लगा हुआ है कि हम उनसे प्रहलाद यादव को टिकट दिलाने, उधर से लगे हुए कि हम यहाँ से रामानंद मंडल। लेकिन देखिए, बाकी बात रही रामानंद मंडल की, तो विजय ये ललन सिंह उनको टिकट अपने दम पर भी दे सकते, क्योंकि मुंगेर के क्षेत्रीय सांसद है और सुजगढ़ा विधानसभा का जो सीट है वो मुंगेर में ही आता है। हाँ, मुंगेर में आता, और वही रामानंद मंडल जो कि सुजगढ़ा और चानन के इलाके में उतना भ्रमण नहीं किए थे जितना प्रहलाद यादव मेहनत किए थे लोकसभा के चुनाव में, और ललन सिंह को सुजगढ़ा से लीड दिया था। हाँ, सुजगढ़ा से तो लीड दिलाया था प्रहलाद यादव। नहीं तो अगले चुनाव उठाकर देख लीजिए लोकसभा का, क्योंकि यहाँ से मुंगेर से मैं सुजगढ़ा विधानसभा से लीड नहीं ले पाए। उस समय प्रहलाद यादव आरजेडी में थे और उस समय अनंत सिंह का पत्नी नीलम देवी यहाँ से खुद चुनाव लड़ी थी। और अब की बार
ललन सिंह को नीलम देवी भी मदद की है मोकामा से, लेकिन पीछे रह गया 22-2300 वोट से। वहां तो मोकामा तो लीड किए कि कहा वो उनका क्षेत्र था, उनसे लीड करके कि कहा अशोक महतो वहां से आगे निकल गए। बोले ये राजनीतिक है, बहुत क्रिएटिकल है, और पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट लखीसराय जिला का सुजगढ़ा बनने जा रहा है, आप ये लिख लीजिए। देखिए अब जाते जाते राहुल जी बता चुके हैं कि पूरे बिहार विधानसभा में सबसे हॉट सीट माने जा रहे हैं, सुजगढ़ा माना जाएगा 2025 में, इसलिए कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो प्रहलाद यादव ने अपने पार्टी आरजेडी से पाला बदलकर एनडीए की ओर चले गए थे। क्या राय लगता है आपको कि प्रहलाद यादव को यहां से टिकट मिलेगा तो जीत पाएंगे, या कि इंडिया गठबंधन से प्रेम सागर को टिकट मिलेंगे, जीत पाएंगे? अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।